नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर उपलब्ध हूं, जो कि आपकी सारी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मैंने जो है सभी प्रकार के प्रश्नों को रखने का प्रयास किया। जितने भी टॉपिक हैं, सारी टॉपिकों के प्रश्नों को मैंने इसमें उठाया है, ताकि आपको इससे बाहर ना जाना पड़े। एक वीडियो में आपके सारे जो पॉलिटी के प्रश्न जो हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाएं। तो जो बचे कुछ प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। वैसे लेकिन मैं जहाँ तक मेरा प्रयास है, सारा मतलब टॉपिक जो है मैंने इसमें रख दिया है। तो आप चलिए, तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है, आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारी पहली टॉपिक ये रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो आप सभी लोग साथ में जो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देते रहिएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये रहा, स्क्रीन पे है। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे। बताइए कौन, कितने जो है देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधित्व थे। टोटल तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, तो उसमें देशी रियासत के प्रतिनिधि कितने थे? 84, 102, 109 या 93। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, कितने? 93 जो थे सदस्य देशी रियासतों से आते थे। चलिए मैं इनके बारे में कुछ और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दूँ। जैसे टोटल तो आपको सभी पता है, कुल संविधान सभा के जो सदस्य थे कितने थे? 389 थे। ठीक है, 389। आज मेरी उंगली में थोड़ा सा, हाथों में थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, जिसके कारण मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए आप सभी को जो है बार बार रिपीट करके बोलूँगा, आप लोग जो है साथ में इसको नोट करते जाइएगा। देखिए 389 टोटल हो गए थे। अगर उस तरह देखा जाए तो इसका जो है ब्रिटिश प्रांत, 2 प्रांतों में इसको बांटा गया था। ठीक है, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत जो था ये ब्रिटिश है। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से 296 लोग थे। ठीक है, कितने? 296। ठीक है, और देशी रियासत थे तो आपको नीचे मैं बता चुका हूँ 93 लोग। ठीक है, 93 सदस्य थे। अगर इसी को देखा जाए तो ब्रिटिश प्रांतों से जो थे, ब्रिटिश प्रांतों से 296 लोग थे, और इनको जो है 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक प्रांतों से आए थे और दूसरे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। और प्रांतों से कितने लोग आए थे? तो 292। 292 आप इसको नोट करते जाइएगा, 292। और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से 4 लोग आए थे। कितने? 4 लोग आए थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। वो कौन कौन से प्रांत थे? पहले पे था आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। और दूसरा था आपका अजमेर मारवाड़। ठीक है, अजमेर मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, मारवाड़। ठीक है, और तीसरा था कुर्ग, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कुर्ग जो स्थान है कर्नाटक में। और चौथा था आपका बलूचिस्तान। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके हैं। मैं आपको पुनः बताता हूँ, ब्रिटिश प्रांतों से 2 भागों में बांटा गया था, और प्रांतों से 292 लोग थे, और 4 लोग जो थे उसके कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। चीफ कमिश्नरी प्रांत वो थे, पहला दिल्ली था, दूसरा अजमेर मारवाड़, अजमेर का मारवाड़, और तीसरा था कुर्ग, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और चौथा बलूचिस्तान। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो आप चलिए एक ये प्रश्न और बताते हैं इसके पे, कि आप जैसे कि संविधान सभा का गठन किस लिए, किस के आधार पर किया गया? तो जब मार्च 1946 में, मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन। उसकी सिफारिश पर जो है, और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे, और इसमें 2 अन्य सदस्य थे। टोटल 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और तीसरे स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, ये 3 सदस्य लोग भारत में हैं। तो उसकी सिफारिश पे जो है संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा के गठन में जो पहली बैठक है कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा, 1946 में। और उस समय 9 दिसंबर 1946 को कौन था इसके अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष जो है, जब 11 तारीख को जब दूसरी बैठक हुई, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसी से एक प्रश्न और पूछता है कि संविधान सभा गठन के जो हुआ था तो उसके सचिव कौन थे? तो HVR अयंगर। कौन थे? HVR अयंगर थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। तो आप सभी को आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो मैं आपको पुनः बता देता हूं। देखिए, कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, और इसमें से जो थी देशी रियासतों से 93 सदस्य थे, और ब्रिटिश प्रांतों से
96 थे। और ब्रिटिश प्रांतों को दो भागों में बांटा गया था, एक प्रांतीय और दूसरा चीफ कमिश्नरी प्रांतों में। प्रांतों में 292 लोग थे और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से 4 लोग थे। ठीक है, पहला था दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़, तीसरा कुर्ग कर्नाटक का और चौथा जो था बलूचिस्तान। ये आप सब नोट कर चुके होंगे। और संविधान सभा गठन के जो उसमें जो सचिव चुने गए थे HVR अयंगर थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को थी और द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप सभी इसको नोट कर चुके होंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप जो है इसके साथ साथ आप लोग लाइक भी दे दिए करिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, VR अम्बेडकर। तो बताइए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये रहा। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और कब इसको पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। मैं इसकी तिथि बता दूं, कब? 13 दिसंबर दिसंबर 1900। आप इसको नोट करते रहिएगा साथ में। ठीक है, 1946। और इसको स्वीकार कब किया गया था ये भी देखिए। इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 1947 को। ठीक है, आप सभी इसको नोट कीजिएगा। कब इसको प्रस्तुत किए थे, पेश किए थे? कौन? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में आगे चल के ये प्रस्तावना में तब्दील हो गया, मतलब प्रस्तावना बन गया। तो कब बना था ये? जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को। ठीक है, आप इसको नोट करते रहिएगा। और ये बताइए कि किसने कहा था? अब इसके बारे में कुछ तर्क भी आए थे, सब लोग अपने वाक्य भी बोले थे कि संविधान की आत्मा को, ये प्रस्तावना को किसने कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? तो इसको कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ठीक है, और राजनीतिक जनकुंडली किसने कहा था? प्रस्तावना को राजनीतिक जनकुंडली अगर पूछे तो किसने कहा था? तो KM मुंशी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और एक चीज़ और भी काफ़ी कई बार पूछा गया है कि संविधान का परिचय पत्र जो है, प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था? तो पालकी वाला ने कहा था। ठीक है, आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। या तो अगर आपसे पूछे कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंडली जो है, इसको किसने कहा था? तो कौन थे? तो अर्नेस्ट वार्कर थे। ठीक है, आप सभी इसको नोट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं आपको पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, संविधान सभा की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान सभा की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। और इसको राजनीतिक जनकुंडली किसने कहा था? तो KM मुंशी ने कहा था। ठीक है, किसको? प्रस्तावना को। और प्रस्तावना को ही जो है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो पालकी वाला ने कहा था। और संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंडली है प्रस्तावना को, ये किसने कहा था? तो इसने अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C इज राइट ऑप्शन। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान के मूलतः अनुच्छेद हैं, बताइए कितने अनुच्छेद है उसमें? जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया, जब लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें जो है कितने अनुच्छेद थे उस समय? तो कितने थे आपके सामने 4 ऑप्शन, 395, 385, 365 या 375। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A इज राइट ऑप्शन। कितने थे टोटल? 395। तो बताइए, चलिए मैं इसके बारे में बताऊँ। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा हमारा जो था, क्या था? उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत हो गया था। ठीक है, तो उस समय जो है संविधान जो है उसमें 395 अनुच्छेद थे और कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। ठीक है, कितने थे? भाग 22। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 22 भाग थे। और उसमें अनुसूचियां अगर पूछ दे तो 8। ठीक है, कितनी? 8 थे। ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा। तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 और 22 भाग। उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थे। परंतु अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो लमसम 470। ठीक है, कितने? 470 के लमसम आपके अनुच्छेद हो गए हैं। और भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12। ठीक है, ये क्या हो गया? अनुच्छेद हो गया। ठीक है, और 25 ये भाग है।
ठीक है, और ये अनुसूची, आप इसको नोट कर लीजिए, क्या है, अनुसूची, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये अनुसूचियां हैं। अगर आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि कई बार पूछा जाता है कि संविधान निर्माण के समय कितना, मतलब उसको बनाने में कितना समय लगा था, तो कितना वक्त लग गया था, तो कितना, तो 2 साल, मतलब 2 वर्ष, 2 साल 11 माह, रुकिए, 11 माह और 18 दिन, ठीक है, 18 दिन, ठीक है, डेज, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें अगर आपसे अगर पूछ दे तो खर्च कितना लगभग हुआ था पैसों का, तो 64 लाख, ठीक है, 64 लाख रुपए लगे थे खर्च, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपका एग्जैक्ट पूछ दे कि टोटल कितना, ऐसे जैसे एक अनुमानता 64 लाख रुपए देता है प्रश्न का भी, अगर उस तरह आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे, तो कितना, तो 63,96,729, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो कितना बताएंगे अनुमानता, देखिए ये एग्जैक्ट बताता है, ठीक है, 63,96,729, ठीक है, 29 रुपये, हाँ, इतने रुपए लगे थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का जनक कौन है, या संविधान सब भारतीय संविधान के जो हैं जनक, तो आपको पूछेगा भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है, तो आप सही बताइएगा B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। कौन है, B.R. अम्बेडकर। अगर आपसे अगर पूछ दे संविधान का जनक, मतलब सबसे पहले संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो जेम्स मेडिसन को, ठीक है। इन्हीं को जो है अमेरिका का भी संविधान का जनक ही माना जाता है, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम जो है इसका उदय जो है अमेरिका में ही हुआ था। और सबसे प्रथम अगर आपसे लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका का ही है। अगर सबसे बड़ा आपसे पूछे कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है लिखा हुआ, तो भारत का है। तो और अगर ब्रिटेन, देखिए हम ब्रिटेन से भी, ब्रिटेन हमको गुलाम बनाया था उस समय जो है उसकी ही अंडर में थे, तो उससे सब कहते हैं संसदीय जो प्रणाली ली गई ब्रिटेन से ली गई है, परंतु ब्रिटेन की जो संविधान है वो लिखित नहीं है। लिखित से तात्पर्य ये है कि जैसे उसको अंगीकृत मतलब एकीकृत नहीं किया गया, उसके जैसे अलग अलग पन्नों में जो है वो डिवाइडेड बटे हुए हैं, एक जगह उसको अस्थायी रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया है। तो ठीक है, आप सभी इसको नोट कर चुके होंगे। तो संविधान का जनक किसे माना जाता है, जेम्स मेडिसन को, और अमेरिकी संविधान का भी जनक जो है जेम्स मेडिसन है, और भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। आप सभी नोट कर चुके होंगे, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी, बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये BPSC में पूछा गया था और रेलवे NTPC में भी 2 बार पूछ चुका है। फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग जो हुआ था 21 फरवरी को जो हुआ था उसमें पूछा था। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 15 महिलाएं थी, ठीक है। और आपसे इसमें कई बार पूछता है कि इन 15 महिलाओं से एक मुस्लिम महिला कौन थी, जो एक निर्वाचित संविधान सभा की एक मुस्लिम महिला कौन थी, तो कौन थी, उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था, बेगम, लिख देता हूँ, बेगम, मेरे हाथ में दर्द है, चोट लगी थी, मैं बाइक से गिर गया था, इसकी वजह से जो है काम नहीं कर पा रहा है मेरा हाथ, तो फिर भी जैसे भी लिख रहा हूँ आप इसको नोट करिए, मैं इसको बोलता जाता हूँ, ठीक है। बेगम एजाज रसूल, ठीक है। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, कौन थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। और एक प्रश्न कई बार पूछता है कि एक इसकी जो थी अम्मू स्वामीनाथन के बारे में, ठीक है। संविधान सभा में जो है इनकी जो कहाँ से आई थी निर्वाचित होके, अगर इनका पूछ दे अम्मू स्वामीनाथन के बारे में, तो ये कहाँ से आई थी, मद्रास से आई थी, ठीक है। और ये बेगम जो एजाज रसूल हैं, ये कहाँ से आई थी, अपने यूपी से, ठीक है। यूपी से देखिए 2 लोग आए थे, कौन कौन, कमला चौधरी भी यहीं से आई थी, और दूसरे बेगम एजाज रसूल आई थी। और अगर आपसे पूछे हंसा मेहता के बारे में, तो हंसा मेहता कहाँ से आई थी, बम्बई प्रेसिडेंसी से, ठीक है। और अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से आई थी, मद्रास से, ठीक है। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत का संविधान सरकार की डेस्क प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, बताइए। तो किसकी देन है ये, तो इसमें क्या राइट आंसर है, तो एकात्मक है, संसदीय है, राजतंत्रीय है, अध्यक्षीय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या है ये, संसदीय, ठीक है। भारत का संविधान सरकार की क्या है, संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर पूछे कि संसदीय जो व्यवस्था है भारत की ये किसकी देन है, तो ये ब्रिटेन की देन है, ठीक है। किसकी, ब्रिटेन की देन है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ब्रिटेन की देन है। और इसको देखो 3 भागों में, जो हमारा जो संसदीय है इसको 3 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में,
तीन भागों में, इसको बताता हूँ, 1 2 3 भागों में। पहला आता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। दूसरा आता है राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरे पे क्या है, हमारे राष्ट्रपति महोदय आ जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को ही के मिल के ही जो है ये हमारी संसद की तैयार होता है, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसको ये भी बता दूं, आप कई लोगों को पता हो, कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकसभा जो इसके बारे में हमारा किस अनुच्छेद में इसका वो बताया गया है, और राज्यसभा का और राष्ट्रपति के बारे में बताइए। तो चलिए मैं इसका बताता चलता हूँ। तो लोकसभा का है अनुच्छेद 81, कितना, 81 में है, ठीक है, लोकसभा के लिए। रुकिए इसको मैं सही से लिख देता हूँ। देखिए लोकसभा का जो है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। और राज्यसभा राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में, इनके बारे में इनका प्रावधान किया गया है। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। इसको देखो, हमारी देखो जो संसदीय व्यवस्था है, मतलब संसदीय कैसे निर्माण होता है, ये 3 अंग है इसके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा जो आर्टिकल 81 में है, और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है, और राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में, अर्थात 52 में। और हमारी जो संसद की व्यवस्था है, संसद किस में आता है, अगर आपसे कभी का प्रश्न पूछता है संसद, तो ये जो है अनुच्छेद 79 में, ठीक है, कितना, 79 अनुच्छेद में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 79 में जो हमारा संसद है, ठीक है। आप सभी इसको नोट कर चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था? बताइए कौन बना था। मैं अभी पिछले प्रश्न में भी इसका जो है आंसर बता चुका हूँ। आज इसके सामने 4, अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीव राज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मैं पहले बता चुका था, ये मद्रास से जो है आई थी निर्वाचित होके। और इसके बारे में, अब इन तीनों के बारे में बताया था मैं। हंसा जीवराज मेहता, ये कहाँ से आई थी, तो ये मुंबई से आई थी, ठीक है। कहाँ से आई थी, मुंबई से, ठीक है, मुंबई। अब इसको नोट कर लीजिएगा, मुंबई। और देखिए उसी समय जो है मुंबई जो है, मुंबई को पहले ये महाराष्ट्र जो था उसको बांट के, जब वहाँ पे जैसे जब उसका 1953 में पुनर्राज्य गठन आयोग का गठन हुआ था, तो उस समय जो है इसको उसी के आधार पे जो है राज्यों का गठन किया जाता था। तो उसी के आधार पे जो है इसका महाराष्ट्र में जो है 1960 सन 1960 में जब मराठी बोलने वाले लोग थे और गुजराती बोलने वाले, 2 वर्गों के लोगों को, जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात के नाम से एक नए राज्य का उदय हुआ, ठीक है। और जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र के नाम से नए राज्य का उदय हुआ था। तो आप सभी नोट कर लिए होंगे। तो और ये बताइए कमला चौधरी, इसके बारे में बताया था मैं, कमला चौधरी कहाँ से आई थी निर्वाचित होकर, तो ये भी यूपी से थी। और बेगम एजाज रसूल के बारे में अगर पूछे तो ये भी यूपी की थी। आप सभी नोट कर चुके होंगे। अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से थी, मद्रास प्रेसिडेंसी से आई थी। और हंसा जीव राज मेहता मुंबई से, और कमला चौधरी यूपी से, और बेगम एजाज रसूल ये यूपी से। इसी को, यूपी को ही पहले उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से बोला जाता था, ठीक है। और संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था, अगर जो ये इतने लोग तो आए थे ये सब लोग, तो अब ये बताइए कि कहाँ से चुन चुन के, मतलब इसका चुनाव के प्रावधान कब हुआ था, मतलब कब चुनाव किया गया था। तो जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है, 1946 में जो है चुनाव हुआ था। उस समय चुनाव में जो है 296 सदस्यों ने भाग लिया था, कितने, 296 ने। और जो देसी रियासत थे 93 सदस्य, उन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। जब ये चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, तो जो देसी रियासत से लोग थे 93 सदस्यों ने हिस्सा उसमें नहीं लिया था, 296 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। आपसे कई बार प्रश्न पूछता है, उसमें कांग्रेस ने जो है कितनी सीटें प्राप्त, 296 में से कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी, तो जो है 208 सीटें जो हैं किसकी थी, कांग्रेस की। 208 सीट कांग्रेस की थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग के कितने थे, मुस्लिम के 73 सीटें थे। आप इसको नोट करते जाइएगा, मैं बताता जा रहा हूँ क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथों में चोट है, फिर भी लिखने का थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जो है, और अन्य लोग जो थे गठबंधन के द्वारा, अन्य 15, ठीक है। टोटल नोट कीजिए, कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी, 296 सीटों में से 296 सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त की थी, 208 सीटें। और उसमें से मुस्लिम लीग ने 73 सीटें प्राप्त की थी, और अन्य सदस्यों ने 15 सीटें प्राप्त की थी, ठीक है। तो आप सभी इसको नोट कर चुके होंगे, या पुनः बताएं। तो इसका राइट आंसर है मद्रास का
अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है, ये मद्रास से आई थी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह डैश है, बताइए कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बीटिंग रिट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाइट पास्ट, राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। बताइए क्या है इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बताइए, आपसे कई बार पूछता है कि जो दिल्ली के जो लाल किला है वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा कौन फहराता है। तो कौन फहराता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, पीएम के द्वारा। ये भी साथ साथ बता देते हैं। अगर आपसे पूछे इसका तो राइट आंसर ये हो गया है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, स्वतंत्रता दिवस के दिन, ठीक है। कौन मनाता है लाल किला पे, लाल किले पे कौन मनाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। मतलब वो तिरंगा वहाँ पे उसका ध्वजारोहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है, बताइए कैसा संविधान होता है। साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्रीय, या सर्वसत्तात्मक होता है, बताइए कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। कैसा संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है। अगर भारत के संविधान में जो है, अगर आपसे पूछे तो भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था तो कितने देशों से लिया, क्योंकि हर देश से जो है कुछ ना कुछ लिया गया है, तो कितने देशों का संविधान पढ़े थे उस समय, तो टोटल 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था, ठीक है। उसमें से सिर्फ चुने गए थे कितने, 10 देश, ठीक है। 10 देशों के संविधानों से ही जो है उसको लिया गया था, ठीक है। आज से जैसे संसदीय प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन से, तो इसे 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, और जिसमें से सिर्फ 10 देशों के संविधानों से ही जो है मुख्य मुख्य चीज़ों को लिया गया था, ठीक है। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। और विश्व में अगर प्रथम संविधान पूछे तो उसका नाम क्या है, तो हम्मुराबी की संहिता है। क्या है, हम्मुराबी की संहिता है। कहाँ की, यूएसए की, ठीक है। आप सब याद करिएगा, विश्व में प्रथम संविधान अगर पूछे तो हम्मुराबी की संहिता यूएसए की, ठीक है। और प्रथम लिखित अगर संविधान पूछे तो अमेरिका का है। कितने शब्दों में है, तो 4000 शब्दों में, ठीक है। आप इसको नोट करते रहिए, 4000 शब्दों में, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो ये पहला तो लिखित संविधान 4000 शब्दों का हो गया है। अगर दूसरा सबसे छोटा संविधान पूछे तो मोनाको का, सबसे छोटा संविधान मोनाको कहाँ का है, मोनाको का, ठीक है। सबसे बड़ा तो मैं बता ही चुका हूँ मोनाको का। इसका कितने शब्दों में है, तो 3814, कितना, 3814 शब्दों में, ठीक है। कितने शब्दों में, आप इसको नोट करते रहिएगा, मैं बताते जाता हूँ। 3814 शब्दों में, ठीक है। और अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान था जो 4000 शब्दों का था। अगर सबसे बड़ा संविधान लिखित पूछे तो किसका है, भारत का है। और अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का। आप सब इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है। और संविधान सभा को बनाने के लिए जो है, मतलब संविधान का निर्माण करने के लिए कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था, तो 60 देशों का। और उसमें से कितने देशों के संविधानों से लिया गया है, चुना गया, तो 10 देशों के संविधानों का, ठीक है। आप सब इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कौन एक व्यवस्था नहीं है, द्विसदनी विधायिका, या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकल नागरिकता, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो बताइए क्या। देखिए ये भी है, द्विसदनी विधायिका है हमारे भारतीय संविधान में, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी है, क्योंकि एक ही जो होता है जज होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जो ले लें। और क्या नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान, ये इसकी विशेषता नहीं है। और ये भी है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। यही नहीं है, और बाकी तीनों हमारे संविधान की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया, बताइए किसने बताया। एम.बी. पाइली, गुन्नार मृडल, ए.बी. डाइसी, या के.सी. वियर। तो किसने बताया अर्धसंघीय, किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। के.सी. वियर के जो है द्वारा जो अर्धसंघीय, हमारे भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया गया है, कि इन्होंने यही कहा है कि ना तो ये कठोर है, ना तो लचीला है, ठीक है, और ना ही अर्धसंघीय है। इन्हीं का कहना जो है इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष
कौन थे बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। पी पट्टाभी सीतारमैया, ए वी ठक्कर, जे वी कृपलानी या के एम मुंशी। तो बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। इनके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पता ही होगा। त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 ये जो थे गांधी जी के बहुत चहेते थे। कौन? बी पट्टाभी सीतारमैया। ये जो उस समय दो लोग चुनाव लड़े थे, सुभाष चंद्र बोस और ये पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा जो है वहाँ पे चुनाव लड़ा गया था, और जिसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस विजित हुए थे, मतलब वो विजेता घोषित हुए थे, वही जीते थे। तो जिसके कारण जो है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में अनबन चालू हो गई थी, जिसके कारण वो नाखुश थे। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अपने उससे कांग्रेस के जो है सदस्यता से, अधिवेशन से अपना इस्तीफा देके कांग्रेस छोड़ दिया, ठीक है। तो आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बारे में और बताइए, के एम मुंशी ये किस समिति के अध्यक्ष है बताइए। ये तो पी पट्टाभी सीतारमैया जो है संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष बन गए थे, और के एम मुंशी जो है ये किसके थे तो बताइए। तो ये किसके थे, तो ये जो थे व्यापार समिति के अध्यक्ष है। किसके? के एम मुंशी व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। और जे वी कृपलानी के बारे में बताइए। जे वी कृपलानी किसके थे, तो ये थे उप झंडा समिति। किसके? उप झंडा समिति और उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे, ठीक है। आप सब नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज है, ठीक है। फिर पुनः बताता हूँ, के एम मुंशी जो थे व्यापार समिति के अध्यक्ष थे, और जे बी कृपलानी उप झंडा समिति, झंडा समिति नहीं उप झंडा समिति, ठीक है। और उप मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकार समिति का पूछ दे तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, अल्पसंख्यकों का। अगर उप जो है मौलिक अधिकार के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो कौन थे? जे बी कृपलानी थे। तो आप सभी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो मूल कर्तव्य हैं किस संविधान, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब ये दोनों कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष बताइए। किसके? साख समिति, संघ शक्ति समिति, व्यापार समिति का आदेश या मौलिक अधिकार उप समिति के। तो बताइए किस समिति के थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, ठीक है। अब तो सभी को पता होगा संघ समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके। और व्यापार समिति का अध्यक्ष कौन था? मैं अभी पिछले प्रश्न में बता चुका हूं कौन थे बताइए। तो के एम मुंशी थे। और मौलिक अधिकार उप समिति, देखिए मैं फिर से पुनः बता रहा हूं इसके बारे में, कौन थे? जे बी कृपलानी। और उप झंडा समिति के भी यही थे। काफ़ी ये प्रश्न जो है कई बार पूछता है क्योंकि कंफ्यूज करता है उप समिति में और समिति में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आज के बाद आपकी गलती नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष बताइए। अब जीवी मावलंकर जो थे किस समिति के अध्यक्ष थे बताइए। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों का पर सलाहकार समिति के थे, कार्यों पर समिति, व्यापार समिति का आदेश या राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कार्यों पर समिति के कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका तो मैं बार बार बताता रहा हूँ, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्रों पे कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और व्यापार समिति का तो बता चुका हूँ कौन है? के एम मुंशी थे। देखिए फिर से आ गया जो आपका कंफ्यूजन जो दूर करेगा, एक झंडा समिति और एक उप झंडा समिति, ठीक है। इसी को राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति, ठीक है। इसके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर उप झंडा समिति के बारे में पूछे तो जे बी कृपलानी थे। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, प्रसाद, ठीक है। आप सब इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। और उप अगर पूछ दे तो जे बी कृपलानी महोदय साहब, ठीक है, नोट कर चुके। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था बताइए। 10वां जो है कब आयोजित किया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949, 14 से 31 जुलाई 1947, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 या 16 मई से लेके 16 जून 1949। तो क्या राइट आंसर है? तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 10वां सत्र अगर पूछेगा संविधान सभा का तो 6 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रथम, अगर मान लीजिए आपसे कभी प्रश्न पूछ दे
तो प्रथम पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? प्रथम कब हुआ था? तो 9 दिसंबर से ले के 23 दिसंबर, ठीक है, आप इसको नोट करिएगा, 23 दिसंबर 1946, ठीक है, 1946, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे अंतिम पूछ दे, ठीक है, ये तो 10वां है, अगर आपसे अंतिम पूछ दे तो क्या है? तो 14 नवंबर से लेके, ठीक है, अंतिम लिखता हूं, अंतिम 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अरे माफ़ी चाहूँगा, 1949, 46 लिख दिया हूँ गलती से मैं, ठीक है, आप इसको नोट करिए, 1949, 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक अंतिम था, और प्रथम कब था? 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946, ठीक है। अगर 10वां सत्र पूछे कब हुआ था, ये देखिए सत्र के बारे में हो रहा है, वो जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर, उसको मत समझिएगा, ठीक है। और ये 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है, हुआ था सत्र का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलते हैं। आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे, नोट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी विषय के साथ गलत किया गया? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। दूसरी अनुसूची में भाषा है, पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, और तीसरी अनुसूची जो शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, चौथी अनुसूची जो है राज्य सभा के सीटों का आवंटन। बताइए कौन सा मिलान जो देखिए, इसको इंडिकेट कर लीजिएगा, कौन सा गलत पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये गलत है। पहली अनुसूची में देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वो है, ठीक है। अगर तीसरी पूछे तो शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि भाषा किस अनुसूची में है। तो भाषा जो है आपकी 8वीं अनुसूची में, ठीक है, भाषा को आप नोट कर लीजिएगा, ये दूसरी गलत है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, अनुसूची, रुकिए फिर से मैं पुनः लिखता हूं, 8वीं अनुसूची। मेरा हाथ जो है चल नहीं रहा है ना, इसी की वजह से थोड़ा सा काफ़ी तकलीफ में है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची है, ठीक है, ये भाषा आपका राइट आंसर ये गलत है, ठीक है क्या। और अब देखिए पहले जब भाषा के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दो, 8वीं अनुसूची में तो भाषा है, उस समय जब थी तो 15वीं भाषा जो सिंधी पहले 8 थी, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो भाषा के बारे में कहता, तो जो 15वीं भाषा जो आपका जो लाया गया था तो सिंधवी थी, ठीक है। किसमें? 21वां संविधान संशोधन जब किया गया था, 21वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1967, ठीक है, 1967 के द्वारा जो है 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? तो सिंधवी। और उसके बाद जो है उसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। इसमें जो है 3 भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, ठीक है, आप इसको नोट करिए, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, ठीक है। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर उसके बाद आपके आया 92वां, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन कब आया था? सन 2003 में, 2003 में, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन में इसमें जो है 4 भाषा जोड़ी गई थी, कितनी? बोडो, डोगरी, ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है, आप सभी नोट कर चुके होंगे। तो ये भाषा हमारी किस में है? इसमें, ठीक है। तो हमारे वर्तमान समय कितनी टोटल भाषाएं हैं? तो 22, ठीक है, आप इसको नोट करिए, 22 जो हमारी भाषाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए, 2013, 2012, 14, 15। तो बताइए तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नए राज्य के उसमें हुआ था, कब आया था हमारे उसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2014 में जो है आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। और आपसे एक चीज़ ये बताते हैं, पहले प्रश्न में बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का कब हुआ था? मतलब ये आयोग कब स्थापना की गई थी पुनर्गठन की? तो बताइए, पुनर्गठन तो 1953 में, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अरे माफ़ी चाहूँगा, 1953 गलत टाइप कर दिया मैं, ठीक है, 1953 में, ठीक है। और इसके इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। नोट करते जाइएगा, मैं बता दूँ क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको पुनः बताता हूँ कि मेरे हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है, इसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप इसको देखिए, इसके इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली, आप इसको नोट करते जाइए, डॉक्टर फजल अली। और इसके 2 सदस्य थे, HN कुंजरू,
और दूसरे KM पडिक्कर। ठीक है, कौन कौन? HN कुंजरू, KM पडिक्कर इसके सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे। ठीक है, और इन्होंने अपना जो है इस आयोग ने जो है अपना पेश किया था, कब पेश किया था? 1955 में। अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया? 1955 में इन्होंने उसको किया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? इसमें इन्होंने पेश किया तो 1956 में लागू हो गया था। ठीक है, 1956 में लागू हुआ। तब जाके हमारे अस्तित्व में कितने आए? हमारे अस्तित्व में 14 राज्य। कितने? 14 राज्य उस समय, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्या? 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, UTS। ठीक है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। केंद्र 6, कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है वो गठन कब हुआ था? तो 1953 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश करके उसमें सिफारिश दी। तब उसके आधार पे राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम मतलब कानून बनाया गया। कब? 1956 में। उसके आधार पे 14 राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेशों का वो किया गया। और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली और सदस्य थे HN कुंजरू और KM पडिक्कर। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? बताइए किस, कौन सा संविधान? 52वां, 56वां या 59वां या 48वां? तो बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको नए राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो देखिए आप ये भी बता दीजिए कि गोवा जो है आज़ाद कब हुआ था? आप सभी इसके बारे में जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और किसने इस पे जो है अपना कब्जा सबसे पहले किससे किया था? तो 1510 में। ठीक है, आपको सन बताता हूँ। 1510 में जो है पुर्तगाली गवर्नर कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, क्या? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किससे गोवा को छीना था? किससे बताइए? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। कब छीना था बताइए? तो 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन के अपने पुर्तगालियों के अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कर चुके होंगे। और दल बदल कानून जो आया था 10वीं अनुसूची में, इसको लिया गया है 10वीं अनुसूची में। कब इसको जोड़ा गया था? 1985 में। ठीक है, दल बदल जो पार्टियां, जो नेता रहते हैं इधर से उधर भागते रहते हैं, ये पार्टी अच्छी, इसमें ज़्यादा कमाने को मिलेगा, उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइएगा कि गोवा को किस सन में जो है आज़ाद हुआ था? मत पुर्तगालियों से कब भारत सरकार ने जो है इसको वापस लिया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है 1961 में। ठीक है, आप सभी को नोट कर लीजिएगा। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ, किसके? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, उनसे वापस लिया गया था। नेक्स्ट पर क्यों चलते हैं? नेक्स्ट पर निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है, बताइए। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम, पहला महाराष्ट्र राजस्थान हरियाणा, हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान महाराष्ट्र हरियाणा, या हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, राज्यों का सही जो है अवरोही क्रम है, पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? बताइए। चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप है, या संसद है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। ठीक है, संसद जो है इसके नागरिकों के अर्जन हेतु शर्तों का नियत के लिए सक्षम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने पवित्र दस्तावेज कहा है? B.R. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A इज राइट ऑप्शन। ठीक है, और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? जब भारत आज़ाद हो जाए तो जो कांग्रेस पार्टी है उसको स्वतः रद्द कर दिया जाए, मतलब उसको खत्म कर दिया जाए आज़ादी के बाद। ये महात्मा गांधी का वक्तव्य था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? बताइए क्या नहीं है? कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता, समाजवादी राज्य, या साम्यवादी राज्य? तो क्या है? सभी लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। कल्याणकारी राज्य की भावना है, राजनीतिक समानता भी है और समाजवादी ये भी है। और पूछा है क्या नहीं है? तो राइट ऑप्शन साम्यवादी राज्य की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा,
निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा इसमें 3 जो ऑप्शन सही है, एक कथन मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, या बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित केंद्र प्रदेश की सूची में था। तो बताइए इसका क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु जो है नहीं, उसका मैसूर से बदल तमिलनाडु नहीं रखा गया, और बाकी ये सब जो हैं आपके सही हैं। गोवा जो है दमन और दीव से अलग किया गया था, बंबई से ही गुजरात, जैसे जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र हो गया, और जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात में तब्दील हुआ। हिमाचल प्रदेश पहले संघ के शासित प्रदेश की सूची में था और वर्तमान समय में ये एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, बताइए। काफी बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा गया, नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता या संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। यही जो हमें हर देश के संविधान से, हमारा संविधान इसी के कारण अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई किसी का धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं पूछा है, बताइए क्या है राइट आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन इसके पे कमेंट बॉक्स में बताइए। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एकहरी नागरिकता नहीं है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी, परंतु एकहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, या संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो बताइए इस प्रश्न का, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है ना वो, इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है इसके कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, मैं अभी पिछले प्रश्न में बता चुका हूं इसका राइट आंसर, सभी लोग बताइए तो क्या है, तो अमेरिका है। ठीक है, और ब्रिटेन का, और लिखित संविधान पूछे तो ब्रिटेन का है, और सबसे बड़ा संविधान पूछे तो भारत का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होते बताइए, लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, संघीय क्षेत्रों में जो प्रतिनिधित्व तो आते हैं कहां से, संसद के दोनों सदनों से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, बताइए कहां से लिया गया है, उद्देशिका जो हमारा कहां से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यूएसए से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो बताइए कहाँ से, 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, संसद में धारण बहुमत द्वारा। ठीक है, बिना बहुमत के जो है नए राज्य का सृजन नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो किसमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, केशवानंद भारती के मामले में जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अच्छा, तो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा जो है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो आप जो है हमारे वीडियो को एक लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बच्चे कुछ प्रश्न रहेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ठीक है, तो चलिए आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।